डीप फाउंडेशन, गहरी नींव क्या है? डीप फाउंडेशन इमारत का भार भूमि की सतह से काफी नीचे स्थानांतरित कर देती है। इस तरह की नींव में पाइल का प्रयोग होता है। पाइल एक डीप फाउंडेशन का तत्व है जो एक खंबे के आकार की ऊर्ध्वगामी संरचना होती है। इस खंबे को जमीन में गहराई तक गाड़ दिया जाता है। गगनचुंबी इमारतों के लिए भूतकनीकी इंजीनियर शैलो फाउंडेशन की जगह डीप फाउंडेशन को प्रधानता देते हैं। ड्रिवन फाउंडेशन, प्रेरित नींव, पूर्व निर्मित खंभों को जमीन में मशीन के द्वारा गाड़ दिया जाता है। पूर्व निर्मित खंभे लकड़ी या प्रबलित कंक्रीट या इस्पात के बने होते हैं। पाइल फाउंडेशन प्रणाली, जो नींव खंभों पर टिकी होती है उसमें अक्सर खंभों के समूह का प्रयोग किया जाता है जिसे एक टोपी के आकार की संरचना से ढक दिया जाता है जिसे पाइल कैप कहा जाता है। पाइल कैप और खंभे एक ग्रेड बीम से जुड़े होते हैं। इमारत की हल्की संरचना का भार ग्रेड बीम पर होता है और भारी संरचना का भार सीधे पाइल कैप पर होता है। मोनोपाइल फाउंडेशन प्रणाली, इसमें बड़े आयत का एक ही खंभा प्रयोग किया जाता है। ड्रिल्ड पाइल प्रणाली, इसे काइसन भी कहा जाता है। इस प्रणाली में एक जमीन में गहरा सुराख किया जाता है और फिर उसे प्रबलित कंक्रीट से भर दिया जाता है। अंडर रिम्ड प्रणाली, इस विधि में खंभों के आधार को 6 मीटर के आयत तक बड़ा बनाया जाता है। ये दिखने में उल्टे शंकु के जैसा होता है और इसे सिर्फ स्थिर मृदा में ही बनाया जा सकता है। बड़े आकार का आधार भार सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। इस तरह की नींव उस मिट्टी में रखना चाहिए जहां मिट्टी की नमी मौसम के अनुसार बदलती रहती हो। ऑगर कास्ट प्रणाली, इस विधि में खोखले वर्मा से लगातार जमीन में खोदते हैं और सीमेंट ग्राउंड का मिश्रण फिर उसमें भर दिया जाता है। मिश्रण को भरने के साथ साथ वर्मा को धीरे धीरे बाहर निकालने लगते हैं। पियर और ग्रेड प्रणाली, पियर को हम खंभा भी कहते हैं। इस प्रणाली में खंभों को सीधे ग्रेड बीम से जोड़ दिया जाता है।